नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। बात करते हैं जिला करौली के टोडा भीम तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले एक ऐसे गांव की जहां आज भी शिक्षा पद्धति बड़ी अनोखी नजर आती है। एक विद्यालय ऐसा जिसमें बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसे देखकर हमें प्राचीन काल की याद आ जाती है, जब प्राचीन काल में विद्या ग्रहण करने के लिए बच्चे आश्रम में होते थे और उन्हें ऐसे ही खुले में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। लेकिन राजस्थान का ये दृश्य देखकर बड़ा अजीब लगता है कि आज के दौर में बच्चों को पढ़ने के लिए भवन ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं जगदीशपुरा ग्राम पंचायत में पढ़ने वाले राजकीय विद्यालय की, जहां कक्षा 12वीं तक स्कूल तो है लेकिन भवन नहीं है। मात्र 5 कमरों में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, जिनमें से एक प्राचार्य का कक्ष कहा जाता है और एक स्टाफ रूम है। 3 कमरे और 12वीं तक की कक्षाएं, 250 के लगभग बच्चे वहां अध्ययनरत हैं। उनकी शिक्षा मौसम पर निर्भर है। अगर बारिश हो गई तो बच्चों को भागकर घर जाना पड़ता है। अगर सर्दी है तो ठिठुरन भरी सर्दी में ठंड हवाओं के बीच में भी उन्हें उन सर्द हवाओं में पढ़ना है अगर उन्हें आगे बढ़ना है। जिस गर्मी में हम बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझते, उस गर्मी में वो बच्चे चिलचिलाती धूप में भी पढ़ते हैं। क्या ऐसा है राजस्थान सरकार का रवैया? अब देखना यह है कि जब इस स्कूल को क्रमोन्नत किया गया था तो क्या यह सब देखा नहीं गया था? सिर्फ स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया गया, कक्षाएं बढ़ा दी गई, तो क्या विद्यालय भवन बढ़ाने की किसी ने नहीं सोची? ऐसे कैसे बड़े जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं? आइए दिखाते हैं उस स्कूल की कुछ झलकियां कि छोटी छोटी बच्चियां कैसे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ रही हैं। ग्राम पंचायत जगदीशपुरा के स्वतंत्रता सेनानी सूरजभान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है, लेकिन भवन के नाम पर मात्र 5 कमरे, जिनमें एक प्रधान आचार्य का ऑफिस है तो उसके अलावा एक स्टाफ रूम है। कक्षाओं के लिए मात्र 3 कमरे हैं, लिहाजा अधिकांश कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगे पेड़ों के नीचे संचालित होती है। ऐसे में जब बारिश होती है तो बच्चों को स्कूल छोड़कर भागना पड़ता है। विद्यालय में कुल 250 छात्र छात्रा अध्ययनरत है। विद्यालय में भवन का अभाव होने के कारण खुले आसमान के नीचे संचालित हो रही कक्षाओं के छात्रों को बारिश में घर भागना पड़ता है। हर मौसम में उन्हें मौसम के हिसाब से शिक्षा लेनी पड़ती है। कक्ष के अभाव में कई छात्र छात्राएं नीचे खुले आसमान में बैठकर पढ़ने को मजबूर है, लेकिन वहीं इन्हीं सब के चलते स्कूल से छात्र छात्राओं की संख्या कम होती जा रही है, जबकि 5 बीघा भूमि दान की गई है। आपको ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से विद्यालय को क्रमोन्नत तो कर दिया जाता है, लेकिन विद्यालय में भवन की स्थिति क्या है इस ओर सरकार का ध्यान कभी नहीं जाता। शिक्षा विभाग कोई ध्यान देता है जिससे कक्षाएं बढ़ जाती है और भवन वहीं रह जाते हैं। विद्यालय में अलग अलग कक्षाएं संचालित करने के लिए कक्षों की कमी रहती है, जबकि क्रमोन्नति के लिए विभाग की ओर से नामांकन की स्थिति में भवन की स्थिति की रिपोर्ट भी भेजी जाती है। उसके बाद भी सरकार की ओर से क्रमोन्नत की कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की चूक के कारण इस तरह की स्थितियां हमेशा सामने आती है। हमने वहीं के ग्रामीण विष्णु गुर्जर से चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ बताया विद्यालय के बारे में, आइए जानते हैं। मेरा नाम विष्णु सिंह गुर्जर है। राजनीतिक दबाव में आकर विद्यालय को क्रमोन्नत तो कर दिया गया, परंतु 10 साल होने के बाद में भी विद्यालय भवन पर सरकार की ओर से, सरकार के नुमाइंदों की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द विद्यालय में भवनों की व्यवस्था की जाए और कमरों की व्यवस्था की जाए। गांव के ही पुजारी महाराज अशोक जी ने, भामासाय जी ने विद्यालय के लिए 5 बीघा भूमि की रजिस्ट्री विद्यालय परिवार के लिए करवा दी है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, परंतु सरकार की ओर से उनके दान करने के बाद में भी कोई शासक कार्य या शासक कदम नहीं उठाया गया है और विद्यालय में कमरों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं विधायक महोदय, सांसद महोदय और राजस्थान की भाजपा सरकार से विशेष आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द विद्यालय में कमरों की व्यवस्था करें। विद्यालय भवन के अभाव में बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, सर्दी के मौसम में वो ठिठुरन की हालत में हो जाते हैं तथा गर्मी के मौसम में हैजा और उल्टी दस्त से उनको परेशान होना पड़ता है। बिना भवन के उनको शिक्षा लेना बहुत ही दुखदायक और कष्टप्रदायक हो गया है।